जय हिंद। रक्षा मंत्रालय में एओसी, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, फायरमैन और ट्रेडमैन की बम्पर वैकेंसीज आई है। अगले 3 से 4 मिनट में हम इसके सभी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। आपके मन में जो भी प्रश्न होगा, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड हो, चयन प्रक्रिया, वेतन, परीक्षा शुल्क का आवेदन कैसे करें, लास्ट डेट क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, A to Z इंफॉर्मेशन, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अब आइए बिना देरी किए हुए सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो ट्रेड्समैन के लिए टोटल 1249 सीट्स है, वहीं फायरमैन के लिए टोटल 544 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो ट्रेड्समैन में जनरल के लिए 508 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 124 वैकेंसीज है, ओबीसी के लिए 337 वैकेंसीज है, एससी के लिए 187 वैकेंसीज है, एसटी के लिए 93 वैकेंसीज है। फायरमैन में जनरल के लिए 222 वैकेंसीज़ है, ईडब्ल्यूएस के लिए 54 वैकेंसीज़ है, ओबीसी के लिए 147 वैकेंसीज़ है, वहीं एससी के लिए 81 और एसटी के लिए 40 वैकेंसीज़ है। टोटल 1793 पोस्ट की वैकेंसीज़ है। अब आइए एओसी, ट्रेड्समैन और फायरमैन के सैलरी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो ट्रेड्समैन को लेवल 1 की सैलरी मिलेगी जो कि 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये प्रति माह तक की होगी। वहीं फायरमैन को लेवल 2 की सैलरी मिलेगी जो कि 19,900 से 63,200 रुपये प्रति माह तक की होगी। चूँकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स का जॉब है, इसीलिए काफ़ी अच्छा पॉक्स और अलाउंस भी इन्हें मिलेंगे। एओसी, ट्रेड्समैन और फायरमैन के सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके मुख्य 4 चरण हैं। सबसे पहले आपका रिटेन एग्जाम होगा। रिटेन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। उसके बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस से आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन से 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। इसके लिए टोटल आपको 2 आवर्स का टाइम होगा। सभी क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। एग्जाम आपका ऑफलाइन यानी ओएमआर शीट पे आपको देने होंगे। ट्रेड्समैन और फायरमैन के पीएमटी पीईटी एग्ज़ाम की बात करें तो फायरमैन के हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर से लेकर के 85 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। वहीं वेट 50 केजी होना अनिवार्य है। रनिंग कैपेसिटी की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ने होंगे। वहीं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की बात करें तो इसमें आपको भार ढोना होगा, फिर आपको जंप करने होंगे और फिर आपको क्लाइंब करना होगा, जिसका डिटेल आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। ट्रेड्समैन की बात करें तो इनके लिए भी हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर, वेट 50 केजी और रनिंग कैपेसिटी 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ने होंगे। वहीं इनको 50 केजी का भार उठाना होगा 200 मीटर तक 100 सेकेंड में। एओसी, फायरमैन और ट्रेडमैन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो कैंडिडेट का जो मिनिमम एज है वो 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होना अनिवार्य है। एज काउंट होगा जो फॉर्म भरने की लास्ट तिथि है उससे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 10th पास होना यानी मैट्रिकुलेशन पास होना अनिवार्य है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। अब आइए फायरमैन और ट्रेड्समैन एग्जाम के सिलेबस को डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो इसमें आपके प्रश्न स्पॉट द एरर्स, स्पॉट द एरर्स में आपके पार्ट ऑफ स्पीच, आर्टिकल, टेंस से आपके एरर होंगे। वहीं फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपके इसी सेक्शन से प्रश्न होंगे। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव पैसिव वॉइस ऑफ वर्ब्स, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentences parts, shuffling of sentences in the passage, close passage, comprehension passage से आपके प्रश्न होंगे। वहीं एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रिलेशन बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, use of table and graphs, mensuration, time and distance, ratio and time and work से आपके प्रश्न होंगे।
रीजनिंग के सिलेबस में आपको एनालॉजीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट्स, वर्बल एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, arithmetical number series, non-verbal series, abstract ideas and symbols and their relationship, उसके बाद arithmetical computation, analytical function से आपके प्रश्न होंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस में environments and its application to society, उसके बाद करेंट इवेंट्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। दिए हुए सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। खास करके एक साल का करेंट अफेयर्स इंडिया वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ें। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट aocrecruitment.gov.in पे जाएं, वहाँ पे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, फिर आप उसको केयरफुली पढ़ें, फिर रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद नेसेसरी डिटेल्स भरें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, उसके प्रीव्यू करें, फिर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद PDF सेव करके ज़रूर रखें फ्यूचर यूज़ के लिए। अभी इस वेबसाइट पे कुछ टेक्निकल इशू के कारण फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। आप अगर विजिट वहाँ करते हैं, आपको वहाँ एक मैसेज दिखेगा कि कुछ टेक्निकल एरर के कारण फॉर्म अभी आप फिल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको चिंता नहीं करने की जरूरत है। उस वेबसाइट पे आप निरंतर विजिट करते रहें। जब यह टेक्निकल इशू सॉल्व होगा, उसके बाद आप फॉर्म अवश्य भर पाएंगे।